सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। प्रभुपाद ने ये शिक्षा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ पेरिस में 13 जून 1974 को दी थी। प्रभुपाद जी के शब्दों की ओर ध्यान दो सारे। मैं आपको देख सकता हूँ और आप मुझे, इसी प्रकार आप प्रत्यक्ष भगवान को भी देख सकते हैं। मैं आपको देख सकता हूँ और आप मुझे, इसी प्रकार हम प्रत्यक्ष भगवान को देख सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, खेल सकते हैं, खा सकते हैं। वह जीवन की पूर्णता है। तो ये बड़ी दिव्य शिक्षा है आज की प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी की सारी शिक्षाएं बहुत दिव्य हैं, पर ये दिव्य अति दिव्य है। याद रखो सारे कि हम सब भौतिक जगत में आकर दूषित हो चुके हैं अपने कर्मों के कारण। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इन्होंने हमें दूषित कर दिया है। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है वो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। भगवान के दर्शन करना, भगवान से मिलना। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे, मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप सबको देख सकता हूँ और आप मुझे भी इसी प्रकार, और आप मुझे इसी प्रकार आप प्रत्यक्ष भगवान को देख सकते हैं। जैसे हम प्रभुपाद जी को देख रहे हैं ऐसे भगवान को भी देख सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं और खेल कर सकते हैं, खा सकते हैं। वह जीवन की पूर्णता है। जीवन की पूर्णता भगवान के साथ रहना, खेलना, बातें करना, उनकी सेवा करना, ये जीवन की पूर्णता है। और कई बार हमारे कर्म जो हैं ऐसा हमके बद्ध करते हैं उल्टा सोचने के लिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर ये देखो, ये जो श्री कृष्ण हैं ये कैसे हैं। एक भक्त थे भगवान के, श्रीनाथ भगवान के, कान्हा उनका नाम था। वो भंगी थे, झाड़ू लगाने में, भंगी लगाने, जैसे भंगियों का काम करते थे। लेकिन जब वो उनको श्रीनाथ जी को देखते थे, बड़ा उनका भाव था भगवान के प्रति। श्रीनाथ जी की वहाँ मंदिर में वहाँ झाड़ू लगाने के से, भगवान के दर्शन करने से उनके अंदर, कान्हा जी के अंदर, भंगी के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। तो भगवान, ये जो श्रीनाथ रूप है भगवान का, ये बाल रूप है। जब भगवान ने 7 साल के थे तो गोवर्धन पर्वत उठाया, ये वो रूप है भगवान का। तो भगवान बाल रूप में खेलते थे, खेलने जाते थे तो कान्हा को ले जाते थे साथ में। एक गोविंद जी थे, वो भी सखा थे भगवान के। वो ब्राह्मण परिवार से थे, कान्हा जी भंगी थे, भगवान खेलते थे उनके साथ। एक बार क्या हुआ, देखो भगवान कैसे हैं, सोचो जरा। हमारे अंदर बड़े भेदभाव आ चुके हैं। एक बार क्या हुआ, गोविंद सखा रोज भगवान के साथ खेलते थे। अब वो किसी कारणवश नहीं आ गए तो भगवान कान्हा के साथ वन में चले गए खेलने के लिए। अब जैसे बच्चे खेलते हैं भगवान ऐसे खेल रहे हैं। हम भी जब बचपन में तो खेलते थे तो एक दूसरे की पीठ पर चढ़ जाते थे। जो हार गया उसको पीठ पे चढ़ाना पड़ता था। मुझे याद है हमारे बचपन की बातें। तो कान्हा खेल में हार गया तो भगवान उसकी पीठ पे चढ़ गए। पीठ पे चढ़ गए तो इतनी देर में गोविंद सखा आ गए। वो भी खेलते थे, वो भी बड़े महान वैष्णव थे गोविंद सखा। उन देखा कि भंगी की पीठ पे चढ़े हैं, उनके मन में थोड़ा सा भेद था। तो खेल खत्म हुई, गुल्ली डंडा भी खेलते थे। गुल्ली डंडा भगवान के समय से चला आ रहा है। तो अब खेल जब खत्म हुई तो गोविंद सखा कहते चलो मेरे साथ।
चल गए। कहाँ ले गए? गोविंद कुंड में ले गए। कुंड में उनको पहले कहा गोविंद सखा ने भगवान श्रीनाथ जी को, बोलो श्रीनाथ भगवान की, कि तुम कान्हा की पीठ पे चढ़े थे और जो क्या नाम विठल नाथ जी कितना शूत पाक करते हैं, चलो तुम्हें नहाना पड़ेगा अभी। भगवान को कह रहे हैं गोविंद सखा। गोविंद भगवान बाल रूप में कहते हैं मुझे ठंड लगती है, मैं नहीं नहाऊंगा। कि चलो फिर मार्जन कर लेना, छीटा दे देना। कहते मार्जन कर लेता हूँ। गए गोविंद कुंड में गए, तो भगवान मार्जन करने लगे बाल रूप में, तो गोविंद ने धक्का दे दिया भगवान को कुंड में। भगवान को गोते लगने लग पड़े। गोविंद जी भी कूद के और निकाल के बाल ले आए। उधर मंदिर में घंटी बज गई। भगवान गीले कपड़ों के साथ ही आके मंदिर में खड़े हो गए विग्रह रूप में। जब खड़े हो गए, विठलनाथ जी उनसे बातें करते थे। उन्होंने कहा जय जय प्रभु, ये कपड़े कैसे भीग गए आपके? तो भगवान ऐसे जैसे बच्चा रोता है ना, मुझे गोविंदा ने गोविंद कुंड में धक्का दे दिया था। अच्छा, बुलाया गोविंदा को। गोविंदा, ये क्या तुमने क्यों धक्का दिया था? कहते आपका पूत सपूत भगवान को बाल रूप में मानते हैं ना, और दूसरे का पुत्र गाजर मूली। गोविंद जी, पता है इन्होंने क्या किया था? क्या किया था? कहते कान्हा की पीठ पर चढ़े थे ये, तो मैं इनको मार्जन करने ले गया था। तो फिर मैंने कहा नहला ही लेता हूँ। तो फिर दोनों हंसने लगे, भगवान भी और विठलनाथ जी महाराज भी। तो भगवान कितने दयालु हैं। किसी शरीर किसी का कैसा भी है, पुरुष है, स्त्री है, गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कैसा भी है, आत्मा सब में एक समान है। वो आत्मा परमात्मा की अंश है। इस शरीर के द्वारा उस आत्मा का उत्थान करना है और कुछ नहीं करना हमने। पर हम शरीर के स्तर पर बने हैं, मन हमारा अपनी तरफ हमको खींचता है। तो ऐसे थे हमारे ठाकुर जी। खाना वो जानते थे, लेकिन भगवान के मन में क्या भेदभाव है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि भगवान गरीबों को मिलते हैं, भगवान ऐसे लोगों को मिलते हैं। ये भी एक जगन्नाथ अष्टक में वर्णन आता है। अब जगन्नाथ लीला शुरू हो रही है स्नान यात्रा से। उसमें जगन्नाथ अष्टक में ये आता है कि भगवान उसके होते हैं जिसका कोई ना हो। जिसने किसी को भी बना रखा है ना संसार, उसको भगवान नहीं मिलते। क्योंकि भगवान तो दिव्याति दिव्य हैं, सबके कारण है। अगर किसी का सहारा ले लिया तो उन्हें। एक और मुझे छोटी सी बात याद आ रही है, ये हमारी संप्रदाय की बात है। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वृद्धावस्था में नाम भूल जाता है। वो एक भक्त थे, तो भगवान जो हैं उनको वो विग्रह रूप में गोपीनाथ भगवान उनकी पुत्र रूप में पूजा करते थे। तो हुआ क्या, तो उस भक्त का अपना भी पुत्र हुआ। तो अभी वो भगवान का विग्रह रूप में ध्यान नहीं कर रहे अच्छी तरह से। ये सत्य घटना है। इस विग्रह की हमने बंगाल में दर्शन भी किए हैं। दर्शन हमको उसने कराए थे, वो गोवर्धन दास ने। किसी को नाम आया ध्यान में? नहीं। तो भगवान ने क्या किया, उसके पुत्र को बुला लिया, शरीर छूट गया उसका। तो भक्त बड़े दुखी हुए, तो बड़े दुखी हुए तो उन्होंने, कथा का सार मैं बता रहा हूँ आपको, दुखी हुए तो भगवान की सेवा छोड़ दी कि तो मेरी सेवा क्यों नहीं करता, तुम मुझे भोग नहीं लगाता। भगवान बातें करते थे। आज ही वो विग्रह उनके दर्शन किए हमने। कहते मेरे पुत्र को क्यों आपने मार दिया? कहते मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, तुम फिर मेरी सेवा ही नहीं करता था। कहते तुम मेरा पुत्र है,
पर जब मर जाऊंगा तो मेरा श्राद्ध करेगा? कहता करूंगा। आज भी भगवान गोपीनाथ उस भक्त के जब तिथि आती है तो श्राद्ध करते हैं। आज भी ये होता है। तो ये भगवान इतने दयालु हैं जिनको हम मूर्ख लोगों ने छोड़ दिया है और उनकी ठगनी माया के पीछे पड़ गए हैं। कृष्ण भक्ति के अलावा जो कुछ भी है ये माया है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं माया का काम है, सब माया का काम है। बेकार लोगों को अपने चुंगल में रखना। तो भौतिक शिक्षा क्या है? जड़ विद्या ए माया र भाई बब तुम्हारे भजने बाधा। जो भौतिक प्रकृति है, बड़ी विद्वता है, बड़ी डिग्रियां हैं, ये माया का काम है हमको भगवान से दूर करने के लिए। ये जड़ विद्या जो है, बेकार की विद्या, तुम्हारे भजन में बाधा है और जीवे रे करे गाधा, जीव को गधा बना देती है और कई योनियों में जीव को भटकना पड़ता है। तो यही जीवन का उद्देश्य है जो आज के प्रसंग में प्रभुपाद बता रहे हैं। हम भगवान को, हम प्रभुपाद कहते हैं आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। इसी प्रकार हम भगवान को भी देख सकते हैं। तो भगवान को देखने के लिए अपनी में योग्यता लानी पड़ेगी। हमारे में जो बुरे कर्म संचित हुए हैं कई जन्मों के, उनको निकालना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर हमारी बुद्धि मलिन है। और खास करके याद रखो सारे, क्या कमी है? विषय वासनाएं। विषय वासनाएं शरीर के स्तर पर हैं। ये विषय वासना क्या है? पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये क्या है? इसको भी प्रभुपाद जी ने समझाया बड़ी कृपा करके। हम जब भगवान के साथ थे तो भगवान के चरणों में हम अपराधी हो गए। उनसे लग रहा है कि हम सुख भोगना चाहते थे। अभी देखो कई बार ये बात समझाई है, जैसे पानी से बाहर मछली सुखी नहीं हो सकती, उसका जीवन पानी में है। इसी प्रकार हमारा जीवन कृष्ण चरणों में है। उनसे लग होकर हम सुखी होंगे ये संभव ही नहीं है। जब हमने ऐसा सोचा तो पतन हो गया यहाँ। अभी भगवान से लग, सुख रहना, सुखी रहना, ये हमारी भावना है, हमारा स्वभाव है। अभी वो तो भगवान से तो लग हो गए। अभी हम जब भगवान से लग हो गए, जब भगवान के साथ में थे तो हम भगवान से प्रेम करते थे। जब अलग हो गए, वो जो कृष्ण प्रेम था उसने काम का रूप ले लिया। ये याद रखो। ये कुछ नहीं, कृष्ण जो काम जो है ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। ये भी संत समझाते हैं। जैसे दूध में खटाई डालो तो उसका दही बन जाता है। दही कुछ नहीं बल्कि दूध है, पर दही से दूध का काम नहीं लिया जा सकता। दही दही है, दूध दूध है। इसी प्रकार शाश्वत कृष्ण प्रेम भौतिक जगत के संपर्क में आने से काम रूप में परिणित हो गया, काम बन गया। अभी हमने अपने रहने और कार्य करने की विधि को बदलना है। रहना है भक्तों के संग में, प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर बीमार, हम सभी बीमार ही हैं। प्रभुपाद डॉक्टर हैं और हम उनका कंपाउंडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बने नहीं हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं। एक दिन उनकी कृपा रही तो हम कंपाउंडर बन जाएंगे, उनके अच्छे कंपाउंडर। तो प्रयास है ऐसा वातावरण में हम रहें ताकि हमारा ये जो रोग है, ये जो भौतिक रोग है, ये समाप्त हो। जब हम रोग से मुक्त होंगे, जब रोग चला जाएगा तो सब जगह भगवान के दर्शन होंगे, हर जगह भगवान को देखेंगे। भगवान तो सर्वत्र हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जहां भगवान नहीं है। नामदेव जी थे, नामदेव जी हर जगह भगवान को देखते थे। बहुत बड़े भक्त हुए महाराष्ट्र में नामदेव जी महाराज।
भगवान ऐसे भक्तों की परीक्षाएं लेते रहते हैं। एक दिन भगवान भूत बन के आ गए, डराने लगे नामदेव जी को। नामदेव जी ने उनको भगवान बस उनका वो, तो भगवान फिर आए कि नामदेव तो डरा नहीं। कहते प्रभु क्या आप भूत में नहीं, आप तो सब जगह है, कौन सी जगह थे जहाँ आप नहीं है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो हर जगह भगवान है, सर्वत्र भगवान है। वो श्लोक निकाल सकता है, इष्ट देव सफुर्ति, सर्वत्र भगवान को देखते हैं, हर जगह भगवान है, पर हम हर जगह उनको नहीं देख सकते। इसलिए वो बड़ी कृपा करके मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं। वो पूर्ण है, एब्सोल्यूट हैं, मूर्ति रूप से भी हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। जैसे भी हम करेंगे बेचारे स्वीकार करते हैं। बात में बात आती है, हमारे आचार्य हुए श्री सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जो हमारे आचार्य थे, वो कौन थे? वो प्राइम मिनिस्टर थे नवाब की सरकार में। अब ये श्लोक सुनो आप। ये श्लोक है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को उपदेश देते हैं। ये श्लोक क्या है? स्थावर यंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। हम देख रहे हैं कुछ घूम चलने वाली चीजें, कुछ अचल हैं, तो भक्त जो है ये महाप्रभु के वाक्य हैं। स्थावर जंगम दे, सुनो इस श्लोक को कहीं लिख देना बहुत जरूरी है ये, लेकिन जब भी हो तो उसमें निकाल के दे दो, मेरे को लिख के भी दे देना है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, भक्त नहीं देखता, ये आदमी सब जगह भगवान को देखता है। सर्वत्र हाय निज इष्ट देव स्फूर्ति। महाप्रभु की कृपा से हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण हैं, सब जगह कृष्ण को देखते हैं। जो बड़े महान भक्त हो गए उन्होंने सब जगह भगवान को देखा, कण कण में भगवान। भगवान तो पत्थर में भी है। वहीं से कि अब जैसे धनाजार थे तो उन्होंने पत्थर में से भगवान को प्राप्त कर लिया था। इतना उनका भाव था, इतने महान थे। तो हमें महान भक्त अर्थात महाभागवत, ये है महाभागवत प्रभु हमारे गुरु महाराज। महान भक्त अर्थात महाभागवत अवश्य हर चर तथा अचर को देखता है, सब चीज़ों को देखता है, किंतु वह उनके बाह्य रूप को नहीं देखता। प्रत्युत वह जहाँ कहीं भी देखता है उसे तुरंत भगवान का स्वरूप प्रकट होते दिखता है। ये महाप्रभु कह रहे हैं सर्वत्र भगवान, क्योंकि सब उनकी लीला है, उनकी रचना है। हर जीव भगवान का है, हर आत्मा परमात्मा। हर आत्मा परमात्मा की है, तो और हर जीव में भगवान विराजमान है, तो हर जगह भगवान है। अभी हर जगह दिखते क्यों नहीं भगवान? अगर वो हर जीव में है, हर जगह है, तो दिखते क्यों नहीं? दिखते इसलिए नहीं कि हमारी नजर में कमी हो गई है, नजर में दोष आ गया है। प्रभुपाद कहते हैं कि
आंखों में जब कैटरैक्ट आ जाता है, मोतियाबिंद, तो दिखाई नहीं देता। तो क्या करना होता है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ता है, वो मोतियाबिंद निकालना पड़ता है। तुम्हारी दृष्टि खराब हो गई है हमारे कर्मों के कारण, आंखों के ऑपरेशन की जरूरत है। वो जो गंदगी आ गई है मोतियाबिंद की, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर उसको निकाल दिया बाहर तो फिर सब कुछ दिखाई देगा। और ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर बताया है। अब देखो, जब ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा शंका पैदा हो गई भगवान के प्रति, ये उदाहरण दिया है भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से। ब्रह्मा जी के मन में आ गया, ये बालक जो अपने सखाओं का जूठा खा रहा है। भगवान कलेवा कर रहे थे उस समय। ब्रह्मा जी अपने हंस मान से देख रहे हैं कि ये भगवान कैसे हो सकता है। मन में शंका हो, जब शंका हो जाए तो उसका समाधान ना हो तो परेशान रहता है आदमी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अच्छा देखता हूँ भगवान क्या करता है। सारे ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को उठा लिया वहाँ से, उन्हें भी शक्ति है। और जब बाल रूप में ठाकुर जी थे तो उस समय वो बछड़े चराते थे, सारे बछड़ों को भी उठा लिया। ठाकुर जी अकेले रह गए। कृष्ण भगवान जब अकेले रह गए तो ब्रह्मा जी देखते क्या करता है ये भगवान। अभी भगवान ने क्या किया, सर्वत्र भगवान हैं, कण कण में भगवान हैं। भगवान ने अपना विस्तार उतने ही सखाओं के रूप में किया और उतने ही बछड़ों के रूप में किया। वैसे बछड़े बन गए, वैसे सखा बन गए। ब्रह्मा जी फिर आए 1 साल के बाद देखने के लिए, वही लीला और ये कलेवा कर रहे हैं। वैसे ही बच्चे बैठे हुए हैं, वैसे भगवान कभी उनका जूठा खा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। अरे भगवान तो भक्तों का जूठा नहीं खाते, शबरी के जूठे ही बेर खाए थे भगवान ने, हैं? भगवान तो बड़े ही दयामय हैं, बहुत दयामय हैं। तो वही ब्रह्मा जी चकित हो गए, भाई मैंने सबको उठा लिया था, ये कहाँ से आ गए? वही है जो मैं उठा, जहाँ उनको योग निद्रा में सुधार रखा था ब्रह्मा जी ने, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। बछड़े भी वहाँ हैं, सखा भी हैं वहाँ। तब ब्रह्मा जी आए, अपने हंस मान से नीचे उतरे और रोने लगे भगवान के आगे। हे परमपिता, मैंने आपकी परीक्षा ली, मुझे क्षमा कर दो। वर्णन आता है ब्रह्म विमोहन लीला में, ब्रह्मा जी रो रहे हैं, उनकी 8 आंखों से आंसू आ रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की, अपराध हो गया। कोशिश की जब, तो उन्होंने शब्द कहे, एक शब्द ब्रह्मा जी ने, देखो एक बात ये ध्यान रखो, जब कोई दोष हम में आ जाता है ना, उसको छुपाओ मत, और फिर बढ़ता जाएगा, उसको प्रकट कर दो। अब ब्रह्मा जी में दोष आ गया तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा आपके चरणों से प्रेम घट गया। आपके दर्शन करने के लिए, आपको पहचानने के लिए आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा, प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा ये नहीं कहने में बड़ा महान भक्त हूँ, कहते हैं मेरे प्रभु आपके दर्शनों के लिए आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, आंखों में प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा। प्रेम मंजन शुरू तब भक्ति करनी पड़ेगी आपको, भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वो जो संत हैं प्रभु सदा आपके दर्शन हृदय में करते हैं, संतों को सदा दर्शन होते हैं। यम श्याम सुंदर, कौन सा संत? श्याम सुंदर रूप भगवान का जो है भक्त लोग देखते हैं। यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम
गोविंदम आदि पुरुषम, हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपका भजन करता हूँ। तो प्रेम जागृत करना पड़ेगा। अभी प्रेम तो हमारे अंदर है, लेकिन वो ढक गया है। औरत से प्रेम, परिवार से प्रेम, विषय विकारों से प्रेम, खाने से प्रेम, सोने से प्रेम, ये सब विकृति हैं। हम नहीं समझते इनको, लेकिन गुरु का बड़ा कठिन काम है इन विकृतियों को निकालना शिष्य से। ये दोष हम बनाए रखना चाहते हैं, इनको निकालना नहीं चाहते। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते, जैसे अभी मंगल आरती के बारे में प्रभुपाद ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है कोई बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया वो चल नहीं सकता, कैसे मंगल आरती में जाएगा? प्रभुपाद कहते उसको घसीटते हुए जाना चाहिए। यू शुड क्रॉल टू द मंगल आरती। क्योंकि ये शुरुआत है दिन की। आज सारे दिन में मंगल आरती शुरू नहीं हुई, दर्शन नहीं किए, भगवान का गुणगान नहीं किया, गुरु का गुणगान नहीं किया, महामंत्र नहीं लिया, तो दिन खराब होता जाएगा और गंदगी आ जाएगी अंदर। उसको निकालने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मंगल आरती प्रभुपाद ने बड़ी जरूरी बताई है, बहुत जरूरी बताई है। अगर वो इतना बीमार हो गया, नहीं चल सकता, वो घसीटते हुए मंगल आरती जाए। तो इन बातों को समझो और जीवन में धारण करो। जीवन को सफलता के पथ में आगे बढ़ाओ। भगवान को देखा जा सकता है, उनसे बातें कर सकते हैं, उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जैसे गोविंद सखा का खेलते थे और कान्हा भंगी खेलते थे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो मैं जीवन की पूर्णता है, जीवन की पूर्णता है। तो गोविंद सखा जो थे वो बड़े प्रिय थे भगवान के, पर ये लीलाएं होती हैं बीच में बताने के लिए कि भाई भगवान तो भाव जिसके अंदर होगा उसके साथ भी खेलेंगे। कान्हा के अंदर भाव भगवान के प्रति दर्शनों करके जागृत हो गया। ऐसे ही राजस्थान में मदन मोहन भगवान जो है हमारे सनातन गोस्वामी के, एक काले खान, काले खान ही नाम था उसका। और काले खान जो है मुसलमान था, भगवान के दर्शन शुद्ध हो गया, वो वहाँ सफाई सुई करता था, भक्त बन गया भगवान का। बड़े चमत्कार किए भगवान ने उसके साथ। काले खान उसका विवाह हुआ, संतान नहीं। कहते तू बड़ा, मुसलमान कहते थे तू काफिर है, तू पत्थर के भगवान को पूछता है, देख तेरा विवाह हुआ, तेरा कोई संतान ही नहीं है। तो काले खान ने आकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे कोई कहे कोई बात नहीं, पर आपके लिए कुछ ऐसा कहे, मुझे सहन नहीं होता। इतना प्रेम भगवान का हो गया। काले खान ही था उनका नाम मेरे ख्याल में। तो संतान हो गई, उनके मुंह बंद हो गए। फिर अभी भगवान बताना चाहते हैं अपने भक्तों की महिमा। क्या हुआ, उसका बच्चा जो है बड़ा हुआ, थोड़ा बच्चों के साथ खेल रहा था, तो उसको सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया। फिर लोग कहने लगे, ये देखा है तो काफिर है, तो पत्थरों को पूछता है। फिर वहाँ भगवान से प्रार्थना की, तो बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ, मर गया सांप के काटने से। सब उसको, काले खान को खोज रहे हैं, उसको कहते हैं ऐसा है, तुम ऐसा है। भगवान आए बाल रूप में, मदन मोहन भगवान करौली वाले आए और उन्होंने बच्चे को सर पे हाथ फेरा, उठ के बैठ गया। बच्चा जब उठ गया, मरा हुआ जिंदा हुआ, चला, ओ कहाँ गया, कहाँ ढूंढ रहा है? वो क्या, कौन? वो बाप भी आ गया था, पूछा वो मोर मुकुट वाले कहाँ गए? उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, मुझे ठीक कर दिया। सबके मुंह तोड़ दिए भगवान ने। तो भगवान भाई किसी के भी हैं, सभी के हैं। ये जिसने इनको प्रेम किया, ये उन्हीं के हो लिए। जैसे कि सरदार जी बड़ा अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, राधे राधे
राधे राधे क्या शब्द है, राधे राधे बोलिए, राधे राधे बोलिए, शाम उसी के होलिए। बड़े प्रेम से वो गीत में कर रहा है। तो भगवान जो भी प्रेम से उनका करेगा उसके हो जाते हैं। मैं एक सरदार की बात सुनाता हूँ आपको। हमारा लक्ष्मण सर मंदिर है, वहाँ एक सरदार जी, एक सरदार वहाँ आते हैं, तो वो गुरुद्वारा जाते थे, गुरुद्वारे में गए थे, तो कीर्तन शब्द कीर्तन चल रहा था, गोविंद का कुछ, गोविंद नाम ग्रंथ साहब में है, गोविंद हरि राम ये सब मुकुंद नाम है। कहते हैं गोविंद तो दिखे नहीं यहाँ कोई। वो मेरा जो दोस्त कहता था कि मंदिर में, आज मंदिर में चलता हूँ। तो हमारे मंदिर में सरदार जी पहली बार आए जब, तो उन्होंने कोई 11 बजे का समय होगा, पंजाबी में कहते हैं ठाकरा तू भी कल्ला तो मैं भी कल्ला, मैं बड़ा परेशान हाँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, आप भी अकेले मैं भी अकेले, अब दुखी हूँ। मेरी जो बेटी है कहती है मैं ब्याह करवाना हो तो कनाडा करवाना हो, नहीं कराना किधर भी। ठाकरा मैं किस तरह का ब्याह करा, मैं बड़ा परेशान हाँ। ठाकरा तू कृपा कर मेरी कुड़ी का ब्याह कटड़े अपना कैनेडा च करा दे, पहला न्योता तेनू दियांगा, एक डब्बा दियांगा और 125 रुपया तेनू पेंट दियांगा। वो खुद बताता है सरदार, हमारे ठाकुर जी को प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उसकी बहन लुधियाने में रहती है, ये बात अमृतसर की है। उन्होंने कहा कि भरा कुड़ी नूं लैके इत्थे आ, कहती कि आज अपनी बेटी को लेके गया। कनाडा से एक लड़का आया था, दिखाया, लड़की ने लड़के को देखा, ब्याह हो गया। उसने आकर मत्था टेका भगवान को। तो मतलब भोलेपन से भगवान सबको मिल जाते हैं। भगवान तो सभी के हैं, लेकिन जरूरत है उनके चरणों में मन को लगाने की और मन को शुद्ध करने की। बोलो भक्त और भगवान की। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य याद रखो। ये जीवन का उद्देश्य भगवान को मिलना है, उनकी प्राप्ति करना है, उनसे बातें करना है, उनके साथ नृत्य करना है। तो आओ प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करें। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। ये कौन गा रहा आगे पीछे? अरे अच्छे तरह गाओ, बेसुरा क्यों गाता है? जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 नित्यानंदा। बोलो गौरांग महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद भगवान की।
बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो अभी ये याद रखो, गौर कथा भी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। गौर कथा समाप्त कब होगी? जब गौर भगवान अपनी लीला स्मरण करके, एक तो टोटा गोपीनाथ हैं, विग्रह में भगवान प्रवेश कर गए थे, किसी को भगवान का दिव्य देह नहीं मिली थी। और वर्णन आता है कि एक जगह भगवान ने जगन्नाथ जी में भी प्रवेश किया है। एक जगन्नाथ जी के पुजारी ने दर्शन किए थे, तो वो जब बात आती है, इतना आनंद आ रहा कथा का, भगवान लीला संवर्ण कर देंगे। हरिदास जी का वर्णन आया था, हरिदास जी वृद्ध हो गए थे, जो 3 लाख नाम रोज का जपते थे, और जो मुसलमान परिवार में प्रकट हुए थे। तो हरिदास जो हैं वो अभी वो भक्तों को भी पता लग जाता है, समझ गए कि भगवान अब अपनी लीला स्मरण कर देंगे तो मैं वो नहीं देख सकूंगा। हरिदास जी बीमार भी हो गए, स्वस्थ अच्छा नहीं है, बड़ी उम्र हो गई है। तो भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप अपनी लीला स्मरण करेंगे, वो मैं नहीं देख सकूंगा, मुझ पर कृपा करो। मैं आपके कमल सदृश मुख के दर्शन करता करता इस देह का त्याग कर दूं। तो भगवान कहते हैं, हरिदास तुम मेरा बिना सहन नहीं कर सकते, मुझे अपना बिना करवाओगे, मैं तुम्हारा बिना कैसे सहन करूंगा। तो प्रभु आप त्रिलोकीनाथ हैं, अब बस मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ, कृपा करो मेरे पर। बाहर से तो भगवान ने ऐसा किया, लेकिन अंदर से भक्त की इच्छा पूरी की, और भगवान की गोद में हरिदास जी ने देह त्याग दिया। तो वो दुखदाई है। अभी आ रहा लीला, भगवान की लीला, और भगवान के साक्षात कार्य में कोई अंतर नहीं है, भगवान की लीला साक्षात है। तो ये भगवान अभी राधा जी के भाव में है, राधा रानी के भाव में ये भाव उनका चला रहा है। भगवान महाप्रभु नीचा मुख किए पृथ्वी पर बैठे रहते हैं, रोते रोते नैनों से कीच हो जाती है। मतलब इतना कीचड़ सा, इतना पानी बहता है भगवान की आंखों से, किसी की ओर भी आप आंख उठाकर नहीं देखते। कल के प्रसंग में आया था, भक्त चाहते हैं भगवान किसी की ओर देखें, राधा भाव में भगवान बैठे हुए हैं कि प्रभु रघुनाथ जी आए हैं, भगवान ने नहीं देखा। एक और भक्त का नाम लिया भगवान अपने, राधा भाव में बस रो रहे हैं। किसी की ओर भी आप आंख उठाकर नहीं देखते। आपके लाल लाल ओष्ठों का मंद मंद हिलन यह बताता है कि आप अपने प्रीतम का नाम जप रहे हैं। धीरे धीरे भगवान कृष्ण 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 भगवान का नाम ले रहे हैं। राधा 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 भी शायद राधा भाव में हो। तो आपके लाल लाल होश का मंद मंद हिलना यह बताता है कि आप अपने प्रीतम का नाम जप रहे हैं। कभी कभी गंभीर विरहा भयंक विरहा व्यंजक दीर्घ श्वास का आप परित्याग करते हैं। जितना समय अधिक होता है उतनी ही आपकी श्री कृष्ण व्यथा बढ़ती जाती है। शिला राय रामानंद एवं शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बड़ी चिंता है, वो बड़े ललिता विशाखा हैं, बड़ी चिंतित हैं हम दोनों बेचारे। आज श्रीमन महाप्रभु का नित्य कृत्य
कुछ भी नहीं हुआ, रोज रोज करते करते कुछ भी नहीं, और भाव विभोर होकर बैठे हैं भगवान। स्नानाहार की तो बात ही क्या, स्नान या आहार की बात ही क्या। शिला स्वरूप दामोदर ने, शिला राय नहीं, शिला स्वरूप दामोदर ने समय अनुकूल श्री चंडीदास का यह पद गाया। कहा भई अंतर व्यथा राधा के मन माही, बैठी निर्जन भवन में कहत सुनत कछु, कहत सुनत कछु नाही। यह सुनकर भगवान गौर सुंदर चमक उठे, प्रेम विस्फारित नैनों से इधर उधर देखकर फिर स्वरूप गोस्वामी के गले लगकर रोते रोते कहने लगे, स्वरूप तुम मेरे को मेरे प्राण वल्लभ के पास ले चलो, मैं उनके बिना देखे अब एक क्षण भर भी नहीं रह सकता। श्रील स्वरूप गोस्वामी ने अवसर देकर कहा, महाप्रभु चलिए। तत्काल ही आप प्रेमानंद में विभोर होकर उठे। आपका श्री अंग प्रेम में डगमग है, चलने में अशक्त हो हैं। सुन, सारे बच्चों को देखे बैठे बैठे सबसे नाम बुला। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे महाप्रभु चलिए। तत्काल ही आप प्रेमानंद में विभोर होकर उठे। आपका श्रीअंग प्रेम में डगमग है, चलने में अशक्त हैं। अतः एक हाथ स्वरूप के कंधे पर और दूसरा से राम राय के कंधे पर, ललिता विशाखा के उनके कंधे पर दोनों हाथ भगवान ने रखे। कंधे पर धरकर आपने समुद्र स्नान के लिए गमन किया। अहो, श्रीमन महाप्रभु की उस समय की छवि यह बतला रही है, मानो श्री कृष्ण बृहनी श्री राधिका जी अपनी अंतरंग सखी ललिता विशाखा के कंधे पर हाथ धरे श्री कृष्ण के समीप जा रही हूँ। भगवान गौर हरि कृष्ण राधा भाव में हैं, ललिता विशाखा के स्वरूप में राय रामानंद और स्वरूप दामोदर हैं। ऐसे दिख रहा है कि जैसे राधा रानी जा रही हैं, दोनों सखियों के कंधे पर हाथ रख के।
मार्ग में पुष्प वाटिका को देखकर श्री गौर भगवान को श्रीधाम वृंदावन का भ्रम हो गया। भगवान को सब वृंदावन, राधा रानी, ब्रजवासी दिख रही है, वृंदावन का भ्रम हो गया भगवान को। तुरंत ही आप राय रामानंद एवं स्वरूप गोस्वामी से हाथ जोड़कर, हाथ छुड़ाकर उस वाटिका की ओर दौड़े। वो जो फूलों की वाटिका थी उनसे हाथ छुड़ाकर उसकी ओर भागे भगवान। संगी भक्तों को पीछे पीछे भागना पड़ा। बगीचे में पहुंचकर राधा भाव में भावित श्री राधानाथ ने स्वरूप एवं राय राम को की और करुणा भरी दृष्टि से निहारते हुए कहा, सखी, वृंदावन में तो हम आ गए, अब मेरे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण कहाँ हैं? मुझे शीघ्र उनके दर्शन करवाओ। ये जो इस कहा है कि ये जो विरहा में जो प्रेम है ना, ये बड़ा गूढ़ प्रेम बताया है। लव इन सेपरेशन इज वेरी इंटेंस। मुझे दर्शन कराओ। कृष्ण विरहा कातर श्री गौर भगवान यह कहकर प्रत्येक वृक्ष लता की ओर अश्रुपूर्ण नैनों से निहारते हुए प्रेम गदगद वाणी में श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी का यह श्लोक पढ़ने लगे। च्युत प्रियालपन शासन को विदार, जम्भव कर विलवकुला ब्रदक दम्ब निपा, ये अन्य परार्थ भवका यमुनोपकुला, शंसन्तु कृष्ण पदवी रहिताम मनाना। दसम स्कंद 30वां अध्याय 8वां श्लोक। हे च्युत, हे प्रयाल, हे पंस, हे असन, हे कोविदार, हे जंब, हे अर्क, हे बिल्व, हे बकुल, हे आम्र, हे नीप, हे कदम्ब, हे यमुना तीरपासी अन्यान्य तरुगण वृक्षों से भगवान बातें कर रहे हैं। आपने दूसरे के हित के लिए ही जन्म ग्रहण किया है। वृक्ष बेचारे दूसरों के लिए ही होते हैं। श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होकर हम उनकी खोज कर रही हैं। वे कौन मार्ग से गए हैं? गौर भगवान को कृपा करके यह बतलाकर हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। गौर भगवान का कितना प्रेम और इतना भाव है, उसका अनुमान लगाना हमारे जैसे तुच्छ जीव के लिए बहुत कठिन है। यही कृष्ण विरहनी ब्रज गोपियों का विलाप है। श्रीमन महाप्रभु का भाव गोपी भाव है। इस प्रकार श्री गौर भगवान प्रत्येक वृक्ष से अपने प्राण वल्लभ का पता पूछते हुए प्रेम रुदन करने लगे। भगवान रो रही है, रोते ही रहते हैं। गौर हरि स्वरूप आदि भक्तगण आपके भाव को समझकर चुप हैं। आज उनके ब्रिज बालाओं की वियोग अवस्था का साक्षात दर्शन हो रहा है, जिससे उनके हृदय प्रेमानंद से परिपूर्ण है। किंतु श्रीमन महाप्रभु की यह अवस्था देखकर वह विशेष चिंतित हैं।
इधर कृष्ण विरहा विदग्ध श्रीमन महाप्रभु को पुष्प कानन के किसी वृक्ष से जब उनके प्रश्न का उत्तर ना मिला तब वे सोचने लगे, ये सब वृक्ष पुरुष जाति के हैं। श्री कृष्ण, देखो अपना स्वभाव का सोच है ये, श्री कृष्ण सखाओं के समान है, ये हमारी पीड़ा को क्या जाने, ये हमें श्री कृष्णचंद्र का पता क्यों बताने लगे। अब कृष्ण वियोगी श्रीमन महाप्रभु का ध्यान तुलसी, मालती, युथी, माधवी एवं मालिका प्रवृत्ति लताओं वृक्षों की ओर गया। ये स्त्री जाति हैं, स्त्रियों का दुख अवश्य समझेंगी, तब मेरे प्रश्न का अवश्यम में उत्तर देंगी। यह विचार कर आप प्रेमावेश में तुलसी महारानी से गिड़गिड़ा कर रोते रोते कहने लगे, हे तुलसी, हे कल्याणी, हे गोविंद चरण प्रिय, तुम भगवान की बड़ी प्यारी हो। सखी भ्रमर बेचते तो तुम्हारी माला को धारण किए हुए श्री भगवान कहाँ को गए, तुमने देखे? ये भाव अनुवाद है, ये भाव जो है ये भाव बहुत उच्च कोटि का भाव है, इसकी तुलना तो संसार में कहीं है ही नहीं। ये राधा भाव बहुत उच्च कोटि का है। श्री तुलसी देवी से इतना कहकर मालती, मल्लिका, प्रवृत्ति वृक्ष, लताओं की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए आपने निवेदन किया, हे मालती, हे मल्लिके, हे जाति, हे युथी के माधव, भगवान तुम्हारे को स्पर्श करके कहाँ को गए, तुमने देखे? सखी, तुम सब मेरी सखी के तुल्य हो। मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण का समाचार पता कर मेरे को प्राण दंड दो। तुलसी एवं अन्य लता वृक्षों से भी कोई उत्तर ना पाकर आपके मन में बड़ा दुख हुआ। आप सोचने लगे, दुखिया के दुख को कोई नहीं सुनता, फिर ये सब तो श्री कृष्ण की दासियां ठहरी, श्री कृष्ण के भय से उनका पता बताने में डरती हैं। अच्छी बात है। तदंतर कृष्ण विरह व्याकुल श्रीमन महाप्रभु मृगियों के यूथ को देखकर उन्हीं से पूछने लगे, हिरण्य, हे सखी, हे हिरण दैत्य, श्री कृष्णचंद्र ने राधिका जी सहित यहाँ पधार कर क्या नैना विभ्राम छवि का दर्शन कराकर तुमको सुख दिया है। राधा हमारी सखी हैं, हमने दूर से ही उनके अंग की गंध को जान लिया है, क्योंकि राधा के अंग संग में कूच कुमकुम भूषित श्री कृष्ण की कुंदमाला की गंध यहाँ की वायु के साथ मिलकर आ रही है। क्या श्री कृष्णचंद्र श्री किशोरी जी को भी यहाँ छोड़ गए हैं? यह कहकर कृष्ण प्रेमोन्मत्त श्रीमन महाप्रभु कान लगाकर सतृष्ण नेत्रों से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु शीघ्र ही
मृगीगण को चौंक कर भागते हुए देखकर आप निराश होकर पुनः उद्यानस्थ पुष्प फला वनत शाखा पल्लव समन्वित तरुगण को करुणा भरी दृष्टि से निहारते हुए कहने लगे, हे तरुगण, तुलसी की गंध से मत होकर भ्रमरगण जिनकी माला के पीछे पीछे भाग चले जाते हैं, वह बलराम के छोटे भैया श्री कृष्ण अपनी प्राण प्यारी के कंधे पर बायां हाथ धरे दाहिने हस्त में नील पद्म धारण किए हुए इस स्थान में विहार करते करते प्रेम भरी चितवन से क्या तुम्हारा प्रणाम स्वीकार कर गए। ये भाव अनुवाद है, ये बहुत ही दिव्य अनुवाद है। भाव में सब कुछ, एक सखी भाव में गौर हरि ऐसा सोच रहे हैं। कृष्ण बेरा दग्ध श्री गौर सुंदर को जब तरुगण से भी कोई उत्तर ना मिला तो आपकी विरह वेदना इतनी बड़ी कि फिर किसी से कुछ ना पूछकर श्री यमुना के भ्रम में आप सीधे समुद्र की ओर भागे। समुद्र को ही भगवान यमुना समझ रहे हैं। वहाँ एक कदम्ब के नीचे इन्हीं अपने प्राण बल्लभ श्री कृष्ण के दर्शन हुए। श्रीमन महाप्रभु क्या देखते हैं, श्री कृष्णचंद्र अपूर्व शोभा को धारण किए बंशी बजा रहे हैं। जगत के नेत्र एवं मन को हरने वाली उस अपूर्व छवि के सामने कोटि कामदेव का मद मथन हो रहा है। इस छवि को निहार कर प्रेममय श्री गौर सुंदर को प्रेम मूर्छा आ गई। फिर प्रेम की मूर्छा आ गई। पहले की भांति आपके श्री विग्रह में पुनः अष्ट सात्विक भावों का उदय हो गया। सारे सात्विक भाव, अष्ट सात्विक भाव आपको बताए हैं पढ़कर, सब उदय हो गए भगवान के शरीर में। भक्तों ने श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सुनाकर श्रीमन महाप्रभु को सावधान किया। आप तब धीरे धीरे उठकर बैठे और प्रेमावेश में इधर उधर देखने लगे। फिर श्री राधा भाव में निमग्न हुए हुए श्री गौरांग देव ने राय रामानंद के मुख की ओर देखकर कहा, हे सखी विशाखे, मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र नव जल धरवत अंग कांति धारी तड़ितवत पीतांबर धारण किए हुए मुरली बजाते मन को लुभाते मोर मुकुट एवं मोतियों की माला साजे अभी तक मेरे नेत्रों के आनंद को बढ़ा रहे हैं। राय रामानंद वास्तव में विशाखा सखी हैं। कृष्ण प्रेम में बेहाल श्री राधिका जी ने भी ठीक इसी प्रकार अपनी विशाखा सखी के प्रति कहा है। इस समय श्रीमन महाप्रभु का राधा भाव परिपूर्णतम है। या हो राधा भाव परिपूर्णतम कहा है। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय।
कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपामयी करुणा। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपा। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपा। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। तो हमारे गौर हरि भगवान हम सबके भगवान हैं वो, इस समय राधा भाव में परिपूर्णतम है, राधा भाव से भरे हुए हैं। पूज्यपाद श्रील कृष्णदास कविराज महाराज गोस्वामी ने अपने एक गीत में इनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। पूज्यपाद कृष्णदास महाराज जो थे बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे, बहुत महान वैष्णव थे। क्या व्याख्या कर रहे हैं? नव धन स्निग्ध वरन तलिता जन चिकन इंदवर नंदी सुकोमलम, जिनी उपमा गण हर सवार नेत्र मन, कृष्ण कांति परम प्रबल कहा सखी की करी उपाय, कृष्णाद्भुत मलाहाक मोर नेत्र चातक, ना देखी प्यासे मरी जाए, सो दामनी पीताम्बर स्थिर रखे निरंतर, मुक्ताहार बक पांति भाल, इंद्रधनु शिखी पाखा ऊपरे दिया चे देखा, आरतनु बेजंती माल। मुरली कल ध्वनि मधुर गर्जन सुनी, वृंदावने नाचे मयूर छाय, अकलंक पूर्ण कल लावण्य ज्योत सना, झलमल चित्र चंद्रेर ताहते उधे, लीलामृत वरीशन सिंचे चौद भुवन, हेन मेघ जबे देख दिल, दुर्देव झंझा पवन मेघ नील अन्य स्थाने, मरे चातक पीते न पाए।
अर्थात भगवान महाप्रभु कहते हैं, हे सखी, श्री कृष्ण अद्भुत मेघ स्वरूप हैं। भगवान के रंग जो है ना, जब मेघ होते हैं काले बादल, उनका ऐसा रंग है। मेघ स्वरूप हैं, मेरे नेत्र रूपी चातक उनको ना देकर प्यासे मर रहे हैं। श्री कृष्ण का पीतंबर बिजली के तुल्य मुक्ताहार बगलों की पंक्ति के समान, मोर मुकुट इंद्रधनुष की तरह, वैजंती माला धनुष के दंड के सदृश तथा बंशी ध्वनि मेघ गर्जन के समान है। उन श्री कृष्ण की रूप छटा निष्कलंक पूर्ण चंद्रमा की छटा के समान छिटक रही है तथा उनकी लीलामृत वर्षा से 14 भुवन संचित हो रहे हैं। श्री कृष्ण रूपी उस मेघ को दूर भगा दिया है। अब मेरे नेत्र रूपी चातक उसका दर्शन ना पाकर जलाभाव से प्यासे मर रहे हैं। बोलो शिला कविराज महाराज की, बोलो शिला कृष्णदास कविराज महाराज की जय। इस प्रकार कृष्ण बिरहाण मादनी ब्रज गोपी भाव में विभावित श्रीमन महाप्रभु अनेक प्रकार से विलाप करते हैं और स्वरूपादि अंतरंग भक्तगण प्रेम भेष में चुपचाप उसे सुनते हैं। इस समय उनको श्री गौरांग देव साक्षात श्री राधा जी भासते हैं। अब गौरांग भगवान राधा जी लग रहे हैं। महाभाव स्वरूपनी श्री राधिका का भाव परिपूर्ण रूप से आपके प्रति अंग प्रति कथा एवं प्रति श्वास प्रश्वास में विद्यमान दिखाई देता है। श्रीमन महाप्रभु अब अपनी विशाखा सखी रूपा राय रामानंद को संबोधन कर प्रेम गदगद वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे? हे सखी, जिसका वक्षस्थल विस्तृत इंद्र नीलमणि के कपाटों के तुल्य मनोहर है, जिनकी अर्गल सदृश युगल भुजाएं कंदर्प पीड़ित युवती यूथ के मन ताप को हरने में समर्थ हैं तथा चंद्र किरण हरिचंदन नील पदम एवं कपूर से भी जिनके अंग की गंध सुसनिग्ध है, वही मदन मोहन श्री कृष्ण मेरे हृदय देश में गुदगुदी पैदा कर रहे हैं। अब तक श्रीमन महाप्रभु कृष्ण मुख दर्शनानंद में निमग्न थे। आपको तनिक भी बाह्य ज्ञान नहीं था। अब हठात आपका भाव संवरण हुआ, तब आप इधर उधर देखकर उन्मत्त की तरह पुनः कहने लगे, मैंने कृष्ण को यहाँ पाया, किंतु अपने दुर्देव से फिर उनको खो दिया। श्री कृष्ण का चंचल स्वभाव ही ऐसा है कि वे एक स्थान में नहीं रहते। दर्शन देकर मन हर कर फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह कहकर श्रीमन महाप्रभु कृष्ण बरहाकुल भाव में अधीर होकर शिला स्वरूप गोस्वामी की और करुणा भरी दृष्टि से निहारते हुए धीरे धीरे दिव्य वाणी में बोले,
स्वरूप दया करके कोई ऐसा गान गाओ जिससे मेरा चंचल मन स्थिर हो जाए। श्रील स्वरूप गोस्वामी ने तब कुछ सोच विचार कर गीत गोविंद की अष्टपदी के निम्नलिखित प्रथम पद का गायन आरंभ किया। रासे हरिरी विहित विलासम समरति मनोमम मृत परिहासम। रासे हरिर विहिति विलासम समरति मनो मम कर्तव्य हरिहासम। इसको सुनकर श्रीमन महाप्रभु मधुर प्रेम नृत्य करने लगे। जय हो मेरे भगवान की। आपके श्रीअंग में अष्ट सात्विक भाव उदय हो आए। जैसे ही शिला स्वरूप गोस्वामी एक पद समाप्त करके दूसरा पद गान करते थे, तैसे ही श्री गौर भगवान का अपूर्व नृत्य रंग बढ़ता जाता था। उपस्थित भक्त श्री गौर हरि का अपूर्व नयना विराम प्रेम नृत्य, नयना विराम प्रेम नृत्य देखकर जीवन सफल कर रहे थे। श्रील स्वरूप गोस्वामी ने बहुत देर तक उक्त पद का पुनः पुनः गान किया। जब तक गान होता रहा, प्रेमोन्मत्त श्रीमन महाप्रभु अभिराम नृत्य करते रहे। पद समाप्त होने पर श्रील स्वरूप गोस्वामी ने देखा कि श्री गौर सुंदर नृत्य शांत होने पर भी नाच रहे हैं और उच्च स्वर से कह रहे हैं, स्वरूप भावो, स्वरूप गावो और गावो। किंतु स्वरूप गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु को पसीने से सराबोर एवं विशेष कलांत देकर फिर नहीं बोले। भक्त वृंद श्री गौर हरि को घेर कर हरि बोल की ध्वनि करके नृत्य करने लगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तदंतर राय रामानंद ने श्री भगवान का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया। अन्य भक्तों ने आपको पंखा करके जल का छींटा देकर आपका श्रम दूर किया। फिर सब मिलकर आपको समुद्र स्नान कराकर आश्रम पर लाए। यहाँ बड़े प्रयत्न से भोजन कराकर शयन कराया। उस समय प्रायः संध्या हो गई थी, शाम का समय हो गया है। इसके पश्चात सब भक्तों ने अपने अपने घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया। भगवान महाप्रभु किंचित विश्राम करके संध्या समय श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों को पधारे। उस समय आपको सारा जगत श्री कृष्ण में भास रहा था। हर जगह यही भावना, दिव्य भावना है, सब जगह भगवान को देखने का है। श्री जगन्नाथ देव, श्री कृष्ण बलराम, श्री राधा एवं सुभद्रा, श्री ललिता सखी दृष्ट आ रहे थे। श्री मंदिर, श्री रास मंडल दिखाई दे रहा था। इस प्रकार निर्निमेष नयनों से परमानंदित होकर आप श्री जगन्नाथ देव का दर्शन कर रहे थे। उसी समय श्रील स्वरूप गोस्वामी ने देखा श्रीमन महाप्रभु को बाह्य ज्ञान नहीं है, पछाड़ खाकर कहीं प्रभु गिर न जाएं, इस भय से
आप तो उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। राय रामानंद उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। रामानंद राय को बराबर में खड़ा किया तथा काशीश्वर एवं जगदानंद आदि भक्तों को इधर उधर से सावधान कर रहने का संकेत किया। हठात श्रीमन महाप्रभु हा कृष्ण कहकर मूर्छित होकर गिर पड़े। शिला स्वरूप गोस्वामी ने झट से अपने प्राणनाथ को गोदी में संभाल लिया। राय रामानंद पंखा करने लगे। गोविंद कमंडलों में शीतल जल का छींटा देने लगे। प्रेमावतार श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम मूर्छा भंग होने पर श्रील स्वरूप गोस्वामी को सन्मुख देखकर रोते रोते कहा, स्वरूप मेरे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण कहाँ चले गए? अभी तो मैंने उनको रास मंडल में देखा था। यह कहकर आप पुनः व्याकुल होकर रुदन करने लगे। श्रील स्वरूप दामोदर ने श्री हरि के तत्कालिक भाव को समझकर अवसर देकर निवेदन किया। क्या निवेदन किया? चलिए आपको श्री कृष्ण के पास ले चलें। श्रीमन महाप्रभु झटपट उठ खड़े हुए। श्रील स्वरूप आदि भक्तगण आपको देखकर तब धीरे धीरे आश्रम पर ले आए। बोलो स्वरूप दामोदर जी महाराज की, बोलो राय रामानंद जी महाराज की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो गौर भगवान की। जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सचिन गोविंद हरि गोपाल हरि को। वंदे कृष्ण नंद कुमार, नंद कुमार मदन गोपाल, मदन गोपाल मोहन रूप, मोहन रूप नंद कुमार। जय जय देव हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि गो। बोलो सच्चिनंदन भगवान की। सबका धन्यवाद। आज की गौर कथा को यहीं विराम दिया जाता है।
कल गुरुदेव और गौरांग महाप्रभु और समस्त गौर भक्त वृंदों की कृपा से आज 74वें दिन की कथा थी, कल 75वें दिन की कथा होगी। अंजू माता कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कई जगह ऐसा बताया जाता है कि गृहस्थ को पुत्र ज़रूर होना चाहिए ताकि वह अपने माता पिता का उद्धार कर सके। पर महाराज जी, मेरी 2 बेटियां हैं, तो मेरी 2 बेटियां हैं, ऐसी परिस्थिति में इसको कैसे समझा जाए? अभी पुत्र के लिए प्रयास करो, पुत्र भी भगवान चाहे तो कृपा कर सकते हैं। वैसे शास्त्र में ठीक ऐसा वर्णन है, पुत्र से कुल चलता है, बेटियां तो चली जाती हैं ससुराल में। गायत्री सोनी माता नागपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैंने 8 तारीख को शाम को एक पुत्र को जन्म दिया है। आप बेटे का नाम देने की कृपा करें और बचपन से ही वो भक्ति करे, ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करें गुरुदेव। नाम क्या, कोई अक्षर बताया? उसके लिए उसकी राशि है? तूने पूछा? ठीक, बोलो राशि किसी पंडित को पूछ के बताओ कौन सा अक्षर का है। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं या निम्न स्तर के लोग होते हैं, क्या वो एक महान गुरु उनका हो ऐसा वो अधिकार रखते हैं? क्या उनको महान गुरु मिले ऐसा उनके पास अधिकार है, या उनको पहले अपनी पतित अवस्था से निकलना चाहिए और फिर उन्हें अच्छा गुरु प्राप्त होना चाहिए? ये दिव्य गीता माता निर्भर करता है। अभी देखो, जगाई मदाई इतने पति थे, उनको भगवान ही मिल गए। निर्भर करता है, अधिकार या अनधिकार की बात नहीं है, निर्भर करता है। अधिकारी कोई मिलते हैं गुरु, अनधिकारी कोई मिल जाते हैं। हम कर्मों का खेल है। कृष्ण मुरारी बॉम्बे से। हरे कृष्ण। कहाँ से? बॉम्बे। बॉम्बे। तरुण का बेटा। अच्छा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, वाई लॉर्ड कृष्णा expanded himself into souls like us and then souls like us, and then we got the desire to enjoy like him. Further, we were sent here in this material world to enjoy, but this material world is dukhalyam asashvatam. So why Lord created us? If he would not have created us, we would not have had desire to enjoy like him. Please guide Guru Maharaj. Hare Krishna, the dust particle of your lotus feet. Murari, we should not question like this to Krishna. Whatever Krishna does is perfect. It's our little understanding. Whatever Krishna is doing, we should not question. A faithful servant never says, why Krishna you did this, why Krishna did that. It's not good question like this. Whatever Krishna did is perfect, is a matter of understanding. And when we become purified, when we make spiritual advancement, then we can understand these things, not without making spiritual advancement. You understand, Krishna Murari? दिनेश शर्मा जी, कटरा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से। हरे कृष्ण महाराज। कटरा वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। दिनेश शर्मा। महाराज जी, अगर किसी दिन 16 माला पूरी ना हो पाए तो क्या बाकी माला दूसरे दिन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं। और जो माला आपने हमें दी थी, नीम वाली माला, उसका एक मोती टूट गया है,
तो क्या हम उसे एल्फी से जोड़कर माला कर सकते हैं या दूसरी माला लेनी पड़ेगी? क्या किससे जोड़कर? एल्फी से, गोंद से जोड़। हाँ, कोई जोड़ सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई चिंता नहीं। करो दिनेश शर्मा जी, जप करो जैसे तैसे भी, जोड़ कर भी कर सकते हैं। साधु हरि प्रभु विजयपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरणों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी, आज आपकी बेटी श्रेया का जन्मदिन है। महाराज जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इसे आशीर्वाद दें ताकि यह भी भक्ति में आगे बढ़ सके और अच्छे से भगवान की सेवा कर सके। आपका पतित दास। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारी बेटी के लिए हैं और साधु हरि प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो। बड़ा आशीर्वाद तो प्रभुपाद जी से मिलता है। मेरी शुभकामनाएं तेरी बेटी के साथ हैं। उसको अच्छे संस्कार दो, जप करने में इसमें लगाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। शुरू से बच्चों को पहले गुरु बच्चे की माँ होती है, तो माताएं जनरली लापरवाही करती हैं और बच्चों की आदतें शुरू से खराब हो जाती हैं और बड़े होकर फिर उनको सुधारना बड़ा कठिन हो जाता है। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा